दोस्तों ये है नीम करोली बाबा की फोटो पंचमुखी हनुमान जी के साथ, और ये मैंने अपने लिए नहीं ली है बल्कि आप लोगों के लिए ली है। मैं इस समय बहुत दूर हूँ, दिल्ली से फरुखाबाद के पास एक नीम करोली बाबा का धाम है, वहाँ से मैंने ये फोटोग्राफ ली है। कमेंट कीजिए किसे किसे ये फोटोग्राफ चाहिए। जो भी सेलेक्ट होगा बाबा के द्वारा मैं उसको ये फोटोग्राफ उसके एड्रेस पे कोरियर करके भेजूंगा। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा का नाम आखिर नीम करोली बाबा कैसे पड़ा? इसके बारे में लोगों का भिन्न भिन्न मत है, पर इस वीडियो में मैं इस रहस्य को उजागर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों होता ऐसा है कि जब नीम करोली बाबा एक बार ट्रेन में बैठते हैं, वो इसी स्टेशन की बात है, वो ट्रेन में बैठते हैं तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, उनके पास टिकट नहीं होता, तो जो टीटी होता है वो उन्हें ट्रेन से नीचे उतार देता है और यहीं कहीं वो अपना धुनी लेके चिमटा लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक ऑफिशियल होता है जो उन्हें जानता है, वो भागता हुआ आता है, कहता है बाबा आप यहाँ कहाँ बैठे हो जमीन पे? तो बाबा जी कहते हैं कि ट्रेन वालों ने मुझे नीचे उतार दिया है, कहते हैं कि मेरे पास टिकट नहीं है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं यहीं बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि ये ट्रेन आगे कैसे बढ़ती है। अब जो लोको पायलट होता है ट्रेन का भरपूर कोशिश करता है, ट्रेन 1 इंच आगे नहीं बढ़ती, इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी रहती है, आगे ही नहीं बढ़ती है। तब यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं था, तब यहाँ ट्रेन रोककर बाबा को यहाँ पर उतार दिया गया था। ट्रेन आगे नहीं बढ़ती तो वो जो ऑफिशियल होता है वो कहता है कि ये बाबा जी हैं और अगर ये नहीं बैठेंगे ट्रेन में तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। उस समय ऐसा था कि जो ये ट्रेनें थी ज्यादातर इसमें ब्रिटिशर्स ही सवारी करते थे और इंडियंस बहुत कम सफर किया करते थे, तो उन्हें वो उतार देते हैं और ट्रेन आगे बढ़ती नहीं। तो वो ऑफिशियल जाके बोलता है कि अगर बाबा जी बैठेंगे ट्राई करके देख लो, बाबा जी को बैठाओ और देखते हैं कि ट्रेन आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। जैसे ही बाबा जी बैठ जाते हैं उसी सीट में, उसी कंपार्टमेंट में, एसी फर्स्ट क्लास एसी में, ट्रेन आगे बढ़ जाती है, स्टार्ट हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। बाबा बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, उनका जो पूरा नाम था नीम करोली बाबा का वो था लक्ष्मण नारायण शर्मा। कुछ लोग उन्हें लक्ष्मण दास शर्मा भी पुकारते थे और उनको हांडी वाले बाबा भी कहा जाया करता था, तलैया वाले बाबा भी लोग कहते थे उन्हें, बहुत सारे नाम उन्हें, तिकोनिया वाले बाबा भी उन्हें कहा जाता था। वो उनका जो जन्म हुआ था वो यहीं पास में एक गांव है अकबरपुर, उसके आसपास हुआ था सन 1900 में। 17 साल की आयु में बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, दिव्य ज्योति की। बाबा जी का वैसे विवाह भी हुआ था, वो विवाह हुआ था 11 वर्ष की आयु में। बाबा जी के पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। बाबा जी का जो ज्यादातर जो जीवन है वो विचरण में ही व्यतीत हुआ है। वो घूमते रहे हैं, गुजरात तक गए और मोरबी में उन्होंने तपस्या की, बहुत तपस्या की। सन 1961 में बाबा जी जो है वो उत्तराखंड पहुंचे थे। वहां पर जो उनके एक साथ में स्वामी जी थे पूर्णानंद जी, उनके साथ मिलके बाबा जी ने कैंची धाम की स्थापना की थी सन 1964 में। आइए आपको एक अलग नीम करोली बाबा के दर्शन कराऊंगा। कैंची धाम में नहीं हूँ इस समय, मैं कैंची धाम से बहुत दूर हूँ और कांपिल्य के पास हूँ, और यहाँ पर मेरे पीछे है नीम करोली धाम। दोस्तों, बाबा जी के इस पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त हैं। आज की पीढ़ी बाबा जी को स्टीव जॉब्स के रेफरेंस से ज्यादा जानती है, पर क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से कभी मिले ही नहीं थे? क्योंकि स्टीव जॉब्स हिंदुस्तान आए थे 1974 में और बाबा जी ने देह का त्याग कर दिया था 11 सितंबर 1973 को। बिना मिले ही बाबा जी से स्टीव जॉब्स इतने प्रभावित हुए, तो सोचिए जो मिले होंगे वो कितने प्रभावित हुए होंगे। ऐसे ही एक इंसान थे रामदास, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जिनका असली नाम था रिचर्ड एल्पर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो और उनके एक मित्र टिमोथी लैरी को एक ड्रग मिलती है, मतलब डिस्कवर करते हैं। वो इन्वेंट पहले ही हो चुकी थी 1938 में, पर उसको डिस्कवर करते हैं जिसका नाम है LSD। उस दौरान ये उन ड्रग्स में से एक थी जिसको लेने के बाद आपको हेलुसिनेशंस होते थे, मतलब आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते थे। जैसे कि आजकल लोग एक्सटेसी को लिया करते हैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने के लिए, नशा करने के लिए, बेसिकली ये वैसी ड्रग्स थी। रिचर्ड एल्बर्ट प्रतिदिन इसकी 1-2 गोलियां लिया करते थे और 3-4 महीने के स्टॉक के साथ वो हिंदुस्तान आ गए थे। उन्होंने महाराज जी के बारे में सुना था, महाराज जी के कैंची धाम आश्रम पर वो
पहुंच जाते हैं। कैंची धाम आश्रम पर वो देखते हैं कि महाराज जी तो एक साधारण से इंसान हैं, 5-6 भारतीय लोगों के साथ बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ के। रिचर्ड एल्बर्ट को महाराज जी में कुछ भी खास नहीं दिखा, फिर भी वो महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी बिल्कुल अलग थे। वो किसी को किसी प्रकार का कोई लेक्चर नहीं दिया करते थे, कोई ज्ञान की बातें नहीं बताया करते थे। वो जो भी भक्त उनके पास आता था उसके साथ नॉर्मल बातें करते थे। और बाबा जी प्रसाद में भी भक्तों को फ्रूट्स दिया करते थे, फल। बाबा जी के लिए लोग कंबल लेके आया करते थे क्योंकि बाबा जी हमेशा कंबल ओढ़े रखा करते थे। बाबा जी का आश्रम और बाबा जी बहुत ही साधारण प्रतीत होते थे, पर जो भी मनुष्य बाबा जी के आश्रम में थोड़ा समय व्यतीत कर लिया करता था तो उसके जीवन पर जो प्रभाव हुआ करता था वही प्रभाव रिचर्ड एल्बर्ट यानी कि रामदास के जीवन पर होने वाला था। एक दिन रामदास ये नई डिस्कवर्ड हुई ड्रग्स में से एक LSD को खा रहे थे। बाबा जी ने पूछा ये क्या है, तो रामदास ने कहा इससे आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये ऐसा नशा करती है आपके शरीर में कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इस ब्रह्मांड के पार चले गए हैं। बाबा जी ने कहा लाओ एक दो। बाबा जी ने एक खाई, फिर 2 खाई, फिर 3 खाई। जितनी रामदास के पास थी तकरीबन 100-150 गोलियां वो सब बाबा जी ने खा ली। अब रामदास को लगा कि बाबा जी तो फट जाएंगे, बाबा जी की कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जाएगी। इतनी सारी LSD की गोलियां खा ली हैं, अब क्या होने वाला है। पर बाबा जी को कुछ नहीं हुआ। बाबा जी वहां बैठे रहे, वही जो वो कर रहे थे उसमें कार्यशील रहे। ये देखकर रामदास भौचक्के हो गए। ये कैसे संभव है, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है। इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी बाबा जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर बाबा जी कहते हैं रामदास को कि आपकी माता की मृत्यु आज से 6 महीने पहले हुई थी और कल रात आप अपनी माता जी के बारे में सोचकर तारों की तरफ देखते हुए रो रहे थे और वो इसी ड्रग्स के कारण हुआ था। इसका सेवन आज ही बंद कर दीजिए, जाइए अपने देश और किसी अच्छे काम में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। रामदास वहां से चले जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आज भी इस धरा पर कहीं ना कहीं प्रेम और भगवान मौजूद है और वो जगह है कैंची धाम। रामदास यानी कि रिचर्ड एल्बर्ट वहां से चले जाते हैं और वापस अपने देश पहुंच के महाराज जी के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बी हियर नाउ और मिरेकल्स ऑफ लव। पर यह तो एक उदाहरण है मित्रों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और उन्हीं में से एक आप भी बन सकते हैं अगर आपकी साधना में सच्चाई है तो। दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश का एक नगर फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है बाबा जी का चमत्कारिक धाम। ज्यादातर सनातनी बाबा जी के कैंची धाम में तो जाते हैं पर इस धाम पर वो कभी नहीं आ पाते। इसका कारण यहां तक आने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों को पार करना पड़ता है। रोड भी थोड़ी सी खराब है, अपनी गाड़ी से आएंगे तभी सुविधा में रहेंगे, वरना ट्रेन में और बस में सुविधा की कमी होने के कारण बहुत से भक्त यहां तक नहीं पहुंच पाते। पर कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आप बाबा जी के इस आश्रम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश तो ये वीडियो को पूरा देखिए, आपकी मनोकामना बाबा जी सिद्ध करें, यही प्रार्थना करते हैं। बाबा जी का ये धाम अत्यंत अलौकिक है, परंतु मेरा यह सुझाव है कि यदि आप गर्मी की जगह यहां पर ठंड में आएंगे तो उत्तम रहेगा। बाबा जी को इसी धाम में हनुमान जी के दर्शन हुए, ब्रह्म ज्ञान अर्जित हुआ। बाबा जी यहां गुफा में कई दिनों तक ध्यान किया करते थे और गुफा से बाहर कब आते थे किसी को ज्ञात नहीं होता था। बाबा जी एक ही समय में इस धाम और कैंची धाम में भी उपस्थित मिले हैं, इसका प्रमाण जनश्रुतियों में मिलता है। तो आप जानते हैं कि बाबा जी को ये नाम करोरी बाबा कैसे मिला। कुछ भक्त बाबा जी को नीम किरोरी कहकर संबोधित करते हैं तो कुछ भक्त नीम करौली के नाम से उनकी उपासना करते हैं। अब नीम करौली के पीछे जिसमें ला आता है, मेरी नाक बंद है तो संभवतः आपको थोड़ा सा अंतर इसमें समझ आ रहा होगा। नीम करौली के पीछे रहस्य ये है कि उस स्थान पर जहां पर बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, उस स्थान का नाम था नीम करौली। उसी स्थान के नाम से बाबा जी के भक्त बाबा जी को नीम करौली बाबा के नाम से पुकारने लगे। अब आते हैं दूसरे नाम पर, यानी कि नीम किरोरी। यहां पर नीम किरोरी के पीछे जो रहस्य है वो ये है, जनश्रुतियां बताती हैं, यहां के लोकल्स जो हैं वो बताते हैं कि फर्रुखाबाद के इसी आश्रम में
बाबा जी ने एक लंबा समय ध्यान में व्यतीत किया और बाबा जी यहां पर जो नीम का पेड़ था उसकी पत्तियों से धरा को खोदते रहते थे। नीम को क्षेत्रीय भाषा में जो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो नीव कहते हैं, नीव, और खोदने को बोलते हैं करोरना, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें नीव करोरी के नाम से पहचानने लगे, जो आगे चलकर नीम किरोरी में परिवर्तित हो गया। पर दोस्तों सच्चाई तो यह है कि आप बाबा जी को किसी भी नाम से पुकारें, किसी भी नाम से उनको जपें, यदि आपकी साधना सच्ची है तो बाबा जी आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध करते हैं। 100% ये बात है, सच्चाई है, और ये सभी जानते हैं कि बाबा जी एक सिद्ध पुरुष थे, अवतार थे हनुमान जी के, और आप जो मांगोगे उनसे वो आपको अवश्य मिलेगा, बस साधना आपकी सच्ची होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर किए बिना मत जाइएगा, और यदि बहुत पसंद आया है तो आप फाइनेंशियली मेरी मदद भी कर सकते हैं, वित्तीय सहायता आप मेरी कर सकते हैं। ये मेरी UPI ID, पेटीएम नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर भी है। यदि आप चाहें आपकी सुविधा के हिसाब से तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। जय श्री राम।